क्या है ये पूरा हश मनी केस या स्टॉर्मी डैनियल्स केस, जिसमें आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्हें 34 मामलों में दोषी करार दिया गया है। जुलाई 2006 में एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में स्टॉर्मी डैनियल्स, जो कि उस वक्त पोर्नोग्राफिक फिल्म की एक्ट्रेस थी, उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप थी और करीब 4 महीने पहले उन्हें एक बेटा हुआ था। और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिजनेसमैन तो थे ही, बल्कि रियलिटी टीवी सीरीज द अप्रेंटिस में भी वो होस्ट थे, या वो उसको होस्ट करते थे। इनकी मुलाकात जब हुई उसके बाद उन्होंने कुछ वक्त साथ बिताया और इनका अफेयर हुआ। उसके बाद 2011 में ट्रंप ने ये निर्णय लिया कि वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद स्टॉर्मी डैनियल्स जो है, उन्होंने ये सोचा कि अपनी कहानी, वो ट्रंप के साथ जो उनका रिश्ता रहा है, उसे वो बेच सकती हैं किसी भी मैगजीन को। तो एक मैगजीन लाइफ एंड स्टाइल के लिए उन्होंने तय किया डील, जो कि $15,000 का था इस कहानी के लिए। इसमें उनका इंटरव्यू किया गया। उसके बाद ट्रंप से उनका पक्ष जानने के लिए उनके ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट किया गया। जब ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चला तो ट्रंप के जो लॉयर थे माइकल कोहेन, उन्होंने ये धमकी दी उस मैगजीन को कि वो उसके ऊपर मुकदमा करेंगे। और उसके बाद, इस धमकी के बाद, मैगजीन ने वो स्टोरी जो स्टॉर्मी डैनियल्स की स्टोरी थी वो नहीं चलाई। लेकिन उसके बाद इस मामले में स्टॉर्मी डैनियल्स जो है, उन्होंने एक और गॉसिप मैगजीन को ये कहानी दी। लेकिन एक बार फिर से जो ट्रंप के लॉयर है माइकल कोहेन, उन्होंने कहा कि फिर से वो मुकदमा कर देंगे। अक्टूबर 2011 में डैनियल्स की जो एक एजेंट थी, उन्होंने ये स्टोरी एक और गॉसिप ब्लॉग को लीक कर दी। और लेकिन डैनियल्स का ये आरोप है, स्टॉर्मी डैनियल्स का, कि उन्होंने फैक्ट्स बदल दिए। उसके बाद अगले दिन ये स्टोरी ड्रॉप कर दी गई। लेकिन बाद में जब ये मामला सामने आया तो ये पता चला कि असल में माइकल कोहेन जो हैं, जो उस वक्त ट्रंप के लॉयर थे, उन्होंने इस ब्लॉग पर दबाव बनाया था कि वो स्टोरी ड्रॉप करे। लेकिन फाइनली ये स्टोरी सामने आई 2018 में, जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये छापा कि ट्रंप के उस वक्त के अटॉर्नी माइकल कोहेन ने $1,30,000 जो है वो डैनियल्स को दिए, ताकि वो 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के वक्त चुप्पी साधे रहें, चुप रहें। तो ये उस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा। और उसके बाद जब स्टोरी सामने ये आ गई स्टॉर्मी डैनियल्स और ट्रंप के रिश्ते के बारे में, तो उसके बाद, और उसके बाद जो पैसे दिए गए इसके बारे में, तो उसके बाद माइकल कोहेन ने खुद ही जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनके साथ कोऑपरेट किया, बताया कि किस तरह से एक इलीगल कंट्रीब्यूशन जो है वो ट्रंप कैंपेन में हुआ था और ये इन्फ्लुएंस करने की चुनाव को कोशिश थी। ये जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन था स्टॉर्मी डैनियल्स के बारे में, वो छुपाया था। इन सभी चीजों को उन्होंने मान लिया और दिसंबर 2018 में माइकल कोहेन को 3 साल की जेल की सजा हुई। लेकिन धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया और ये सामने आया कि किस तरह से $1,30,000 जो ट्रंप की तरफ से माइकल कोहेन ने दिए थे स्टॉर्मी डैनियल्स को, ट्रंप ने वो वापस कोहेन को देने के लिए अपने बिजनेस के बही खातों में फेरबदल की थी। बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें गलत डाला था। ये सब होने के बाद, उसके बाद धीरे धीरे मामला जो है वो बढ़ता गया। और उसके बाद एक न्यूयॉर्क में एक जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, उनके दफ्तर ने एक ग्रैंड ज्यूरी इन्वेस्टिगेशन उसमें शुरू किया, जहां पर ये जांच की गई कि क्या इसमें मुकदमा चलाया जा सकता है। और 30 मार्च 2023 को ये सामने आया, इसका फैसला ये आया कि ये मुकदमा चलाया जा सकता है। मुकदमा चला और 2024 में कोहेन ने इस मामले में ट्रंप के खिलाफ गवाही भी दी कि किस तरह से उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स और ट्रंप की कहानी खबरों से हटवाई थी। ये सब कुछ हुआ और धीरे धीरे ये मामला इतना बढ़ा कि ट्रंप के ऊपर जो बही खाते हैं उनको गलत दिखाने के लिए जो मामले हैं वो, और किस तरह से 2016 के चुनाव में उन्होंने इन्फॉर्मेशन छुपाई, इसको लेकर 34 चार्ज लगे। और ये सभी अब ज्यूरी ने सही माने हैं और उनको दोषी माना है। तो अब उनकी सजा पर सुनवाई जो है वो 11 जुलाई से शुरू होगी। तो एक मामला जो 2006 में शुरू हुआ, वो अब जाकर ट्रंप के दोषी माने जाने पर यहां पर आ गया है और अब इस मामले में ट्रंप को सजा होनी है।